Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Students, today we will discuss new chapter. 4. Long and short. That before starting the chapter that is discussed long and short. Students, long means bada, short means chota. Students, what is this? This is a scale. देखो दोनों स्केल है. This one is short. This one is long. Long means बड़ा, short means short, छोटा. Now look at this. These are two scissors. One is short and this one is long. देखो बच्चों, दो पेंसिल है. लॉन्ग मीन्स बड़ा, शॉर्ट मीन्स छोटा. यानी एक पेंसिल लंबा है, बड़ा है और एक पेंसिल छोटा है. ऐसे ही देखो, दो क्रेयॉन्स है. ये क्रेयॉन्स लॉन्ग है और ये शॉर्ट है. ठीक है. देखो, टू लिप्स है. ये छोटा, शॉर्ट यानी ये लिप्स मीन्स ये छोटा है, शॉर्ट लिप्स, और ये बड़ा लॉन्ग लिप. सो स्टूडेंट्स, आपको अब लॉन्ग मीन्स बड़ा और शॉर्ट मीन्स छोटा समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लेंथ और डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, देयर आर टू यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. फर्स्ट, लोकल और नॉन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लेंथ. सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट लोकल और नॉन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग लेंथ डिस्कस करते हैं. हैंड स्पेन. थंब और लिटिल फिंगर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हैंड स्पेन. बच्चों देखो, ये तो हमारा हाथ है. हम अपने हैंड स्पेन को ऐसे नापते हैं. जैसे बच्चों, कई बार आप देखे होंगे कि आपकी मम्मी कपड़ों को ऐसे मापती है. ठीक है, ऐसे मेजर करती है. तो इसको कहते हैं हैंड स्पेन. सेकेंड, फिंगर. बच्चों, यदि आप अपने फिंगर को इस तरह से रख देते हैं और अपने 4 फिंगर को ही लेते हैं, सिर्फ ये 4 फिंगर को लेते हैं, तो इससे भी आप अपनी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं. तो ये हुआ हमारा यूनिट ऑफ फिंगर. क्यूबिट. लुक एट दिस. इसे आप देख रहे हैं. आपकी कोहनी से लेकर आपकी फिंगर की जो डिस्टेंस होगी उसे आप क्या कहेंगे? क्यूबिट. इससे भी आप चीज़ों को माप सकते हैं. स्टूडेंट, जैसे हैंड स्पेन है वैसे ही फुट स्पेन है. आपके पैरों का जो लेंथ है, फुट का जो लेंथ है, उससे भी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये हुआ
फुट स्पेन। स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, आइए उसे नॉन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट से मेजरिंग लेंथ से मेजर करते हैं। देखिए, ये माचिस की डिब्बी है, ये स्केल, क्रेयॉन्स, स्केच पेन और पेंसिल। चलिए अब इसको हम मेजर करते हैं। ये माचिस की डिब्बी है, इसको हम 3 फिंगर मतलब फिंगर से मेजर करते हैं। ये हम बड़े हैं इसलिए हमारा ये मेजर करने में 3 फिंगर होता है, लेकिन आप छोटे हो तो आपका ये 4 फिंगर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम माचिस की डिब्बी को फिंगर से मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से देखो आप, ये क्या है, ये क्रेयॉन्स। इसको भी अगर आपसे कोई पूछे इसका लेंथ कितना है तो आप इजीली बिना कुछ का इस्तेमाल किए हुए अपने फिंगर से भी मेज़र करके बता सकते हो कि ये हमारा क्रेयॉन्स का लेंथ, जैसे मेरा लेंथ तो क्रेयॉन से 4 फिंगर आता है, लेकिन आप अपने फिंगर से माप करना, मेज़र करना और बता देना कि ये कितने फिंगर का है। ठीक है, तो ये हम फिंगर से भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, ये स्केच पेन है। स्केच पेन ये छोटा है इसलिए हम इसे भी फिंगर से मेज़र करते हैं। 1 2 3 4 और 2 6, यानी कि हमारा तो 6 आया, लेकिन आपका तो 6 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप भी मेज़र करना घर में। अब ये देखिए, ये पेंसिल है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम फिंगर से भी मेज़र कर सकते हैं। फिंगर से ऐसे ऐसे, ठीक है, ये देखो, और ऐसे हम हैंड स्पेन से भी इसको मेजर कर सकते हैं। आप भी इसको अपने घर में मेज़र करना। ठीक है, अब देखिए, ये स्केल है। स्केल को क्या करते हैं, देखो, ये हम हैंड स्पेन से इसको मेजर कर रहे हैं। 1 हैंड स्पेन हुआ और फिर फिंगर से 4 5 6 7 8, मतलब 1 हैंड स्पेन और 8 फिंगर्स हुआ। लेकिन अगर आप तो छोटे हो ना, तो आपके हैंड से ये ज़्यादा हो सकता है। हमारा ये हैंड बड़ा है तो हमारा 1 हैंड स्पेन और 8 फिंगर हुआ, लेकिन आपका हैंड छोटा है इसलिए आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन आप अपने घर में ये मेजर ज़रूर करना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप अपना यूनिट भी बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे आपको अपना रूम मेजर करने के लिए कहा जाता है तो आप अपने हाथों से मेजर नहीं करेंगे, आप उसे फुट स्पेन से मेजर करेंगे। ओके बच्चों, जब आप नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से चीज़ों को मेजर करते हैं तो सभी का आंसर अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, जैसे मान लो ये मेरा हैंड है तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन आप बच्चे अपने हैंड स्पेन से मेजर करेंगे तो आपका हैंड स्पेन इससे कम होगा। आप छोटे हो ना, इसलिए आपका इतना ज़्यादा नहीं आएगा, आपका छोटा आएगा। ठीक है, ओके बच्चों। स्टूडेंट्स, यदि आपको आपके स्टडी टेबल मेजर करने के लिए कहा जाएगा तो आपके हैंड स्पेन से नंबर ज़्यादा आएगा और मेरे हैंड स्पेन से नंबर कम आएगा। यानी मैं ऐसे स्टडी टेबल को मेजर अपने हाथ से करती हूँ तो मेरे हैंड से यदि 5 आता है तो ऐसे आप अगर अपने टेबल को मेज़र करोगे तो आपके हैंड से 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है। यानी आपका हैंड जितना छोटा है उस हिसाब से आपका हैंड स्पेन बढ़ता जाएगा। मेरे हैंड से 5 आता है तो आपके 7 8 10 कुछ भी आ सकता है। हैंड स्पेन, फिंगर्स, क्यूबिट, फुट स्पेन,
ये सभी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन की फिंगर मोटी होती है, किसी की फिंगर छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी के आर्म के लेंथ बड़ी होती है, किसी की छोटी। आप बच्चे हो तो आपके आर्म का लेंथ छोटा होगा और आपके मम्मी का आर्म का लेंथ बड़ा होगा। किसी का फुट स्पेन बड़ा होगा किसी का छोटा, तो आपका आंसर अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि रूम का लेंथ मेजर करने के लिए कहा जाए तो किसी बच्चे के पाँव छोटे होंगे, किसी बच्चे के पाँव बड़े होंगे, जिसके छोटे होंगे उसके नंबर ज़्यादा आएगा और जिसके बड़े होंगे उसका नंबर कम आएगा। तो आंसर हर बच्चे का अलग अलग आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉन स्टैंडर्ड और लोकल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, but there are other units as well. There are standard unit of measuring length. Students, आपको अब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लेसन 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट लेसन सीखते हैं। लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर्स शॉप। ए फार्मर कम टू बाई रोप। लाली अपने फादर के शॉप में कुछ चीज़ें बेच रही है। तभी एक फार्मर आता है रोप खरीदने के लिए, यानी रस्सी खरीदने के लिए, ऐसी वाली रस्सी खरीदने के लिए आता है। ठीक है, ये फार्मर ये रोप खरीदने के लिए आता है। कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप। तो फार्मर कहता है, क्या तुम मुझे 7 आर्म रोप दे सकती है। हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप। ये लल्ली अपने आर्म से 7 आर्म रोप को नापती है, मतलब ये रस्सी को अपने हाथों से 7 आर्म नापती है और मेजर करती है और फिर ये फार्मर को दे देती है। फिर बट दिस इज ओनली 6 आर्म लॉन्ग। फिर ये फार्मर बोलता है कि लेकिन ये तो 6 आर्म लॉन्ग है। ये बोलता है कि लेकिन ये तो तुम 7 दी हो, लेकिन ये तो 6 ही है। फिर ये लल्ली, वाई डू नॉट यू मेजर योर आर्म with this rope and take 7 time of that length। ये लाली बोलती है कि क्यों ना तुम अपने आर्म को इस रोप से मेजरमेंट करके मुझे दो, मैं आपको 7 टाइम रोप दे दूंगी। So the farmer measure his arm with the rope and Lally gives him 7 times that much rope। फिर फार्मर क्या करता है कि अपने आर्म से मेजर करके लल्ली को दे देता है। फिर लल्ली इसका 7 टाइम मेजर करके फार्मर को दे देती है। मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंट। स्टूडेंट्स, अब आपको अपने आर्म और अपनी मम्मी के आर्म का मेज़र करना है और पता करना है कि क्या डिफरेंस है, और पता करना है कि आपके आर्म और मम्मी के आर्म में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, अब आपको लोकल और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हाउ मेनी सिखाऊंगी।